कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और आपका ब्राइट साइड नीट में स्वागत है। आपने मेरी बहुत सी वीडियो देखी होगी। अभी मैंने एनिमल टिश्यूज़ में जो मैंने बायोलॉजी की पिछली वीडियो आई थी, लास्ट वीडियो थी बायोलॉजी की, थोड़ा सर्दी हो गई है सॉरी, जो बायोलॉजी की लास्ट वीडियो थी एनिमल टिश्यू और कॉकरोच, उसका मेरे को फ्लो चार्ट देना था। ठीक है, वो फ्लो चार्ट मैं भी आपको किसी भी समय आपको अपलोड कर दूँगा एक छोटी सी वीडियो बना के। ठीक है, अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जानते होंगे कि ये आगे नीट हमारा और क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th का है। ठीक है, अभी मैंने क्लास 11th के 2 चैप्टर उठाए थे, और हम आ जाते हैं क्लास 11th के और फिर 12th के चैप्टर पे। ओके, चलिए तो मैं चैप्टर की स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा पढ़ाने में आसानी होगी, थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना को। ओके ओके, थैंक यू बच्चों। चलो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट देखिए, रिप्रोडक्शन तो आप सबको पता ही होगा। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? कि प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, मतलब इसमें क्या होता है कि जिसमें मेल, देखिए मेल का सिंबल याद कर लीजिए, मेल का ये होता है, फीमेल का ये फीमेल का जो मैंने अब लिखा ये फीमेल, ओके, ये होता है मेल। ओके, याद रखिएगा, ये मेल और फीमेल का। ठीक, अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये मैं बता देता हूँ आपको पहले। देखिए, सारा ओवरव्यू ले लेना चाहिए चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं तो आगे फिर दिक्कत आती है हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ओके, देखिए पहला है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल, फिर गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी, उसके बाद पार्टीशन। ओके चलिए, तो इसमें से आपको देखिए सबसे पहला रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स होते हैं, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के यही आ जाता है कि आपको इवेंट्स बताने हैं स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक। सबसे पहला आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। इसको पेन को छोटा कर लेते हैं, इसे अच्छा हम वो यूज़ करते हैं हाइलाइटर। ओके, ये है जैसे सबसे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। 1 सेकेंड। ओके, ये क्या हो गया मेरे पेन को? 1 सेकेंड, पेन नहीं चल रहा थोड़ा, 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहला जो हमारा इवेंट होता है उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ये देखिए, ये लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? सबसे पहले मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसमें स्पर्म्स होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में पाई जाती है ओवा। ओके, और इसी का अगर हम ट्रांसफ़र करा देते हैं, यहाँ देखिए मिटा देते हैं थोड़ा, अगर यही ट्रांसफ़र, हाँ, ये अगर हमने इसका ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म एंड मतलब ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसको कहते हैं इंसेमिनेशन। दूसरा प्रोसेस है इंसेमिनेशन, और इनका फ्यूज़न हो जाना दोनों का आपस में, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ थर्ड प्रोसेस। ओके, ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। तो आपको पता होना चाहिए, पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये हमारा जो ज़ायगोट बन जाएगा, ज़ायगोट बन गया, देखिए ज़ायगोट बनने के बाद ये हमारा यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं प्रोसेस। इम्प्लांटेशन के बाद इसको फिर गेस्टेशन करेंगे, मतलब 9 महीने बच्चा पेट में पल रहा है, और डिलीवरी इसकी हो जाती है 9 महीने बाद, इसको पार्ट्रीशन कहते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है लैक्टेशन। लास्ट स्टेप ये है लैक्टेशन, जिसमें वो अपना मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ओके, ये इसमें आपको ये पढ़ना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, सिस्टम ऑर्गन कुछ भी कहें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा कहाँ पाया जाता है, किस रीजन में। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज नहीं बता पाते, पेल्विक रीजन में। कोई बच्चा उसको कहेगा नीचे, अब लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट को हम कहेंगे क्या? पेल्विक रीजन। ओके, इसके बाद इसमें हमारे क्या क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए टेस्टिस होते हैं, सबको ही पता है टेस्टिस, अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स होंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। ओके, नीचे आ जाओ। अब जो
एक मिनट इसमें, चलिए ओके आ गई दिखाना। द टेस्टिस आर सिचुएटेड, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद अ पाउच स्क्रोटम। देखिए स्क्रोटम क्या होता है, ये स्क्रोटम है, इसके अंदर यहाँ टेस्टिस लटके होते हैं हमारे, ऐसे दो टेस्टिस हैं, ठीक। मतलब जो आपके नीचे स्क्रोटम में पेनिस के नीचे अब देखते होंगे ना जो लटका रहता है गोल गोल सा, उसी को स्क्रोटम कहा जाता है। उसकी कवरिंग होती है हार्ड ऐसे, उसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं, वो एक स्पर्मेटिक कॉर्ड से जुड़े होते हैं और फिर वो आपके आगे जाके ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म में मदद करते हैं, ठीक है। आपका स्पर्म को ट्रांसफ़र करा जाएगा, ओके। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हैं ये हमको नॉर्मली हम इंटरेस्ट से बड़ा पढ़ते हैं, लेकिन देखिए इसको थोड़ा गलत उससे ना देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं बस ये चैप्टर आया उठाया मन में गलत विचार स्टार्ट किया। क्योंकि जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे ना, ये आपका डेली लाइफ की चीज़ें हैं, ये सब आपका डेली है, इसलिए कृपया करके इसको गलत उसमें ना पढ़ें, शांति से पढ़ें और एक नॉलेज के उस पर पढ़ें। और जिसको ऐसा नहीं करना वो अपना क्लास से बाहर जा सकता है। देखिए हम पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ कोई उल्टी सीधी बातें के लिए नहीं आते हैं, ठीक। चलिए अब जो स्क्रोटम है ये किस मतलब इसका देखिए, अगर हमारे शरीर में कोई चीज़ बनी है तो उसका सीधी बात का इस्तेमाल ज़रूर होगा। कहते ना कोई किसी मतलब कोई चीज़ अगर अर्थ पे है तो उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होगा, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो है और उसका कोई यूज़ ना हो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका सीधी बात एक आंसर ज़रूर होगा, ज़रूर आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब स्क्रोटम है तो इसका सीधी बात है किस चीज़ में मदद करता है, ये मदद करता है हमारा हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री। अगर मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38 है तो ये क्या करेगा हमारा स्क्रोटम का 2 से 3 घटा के मान लो 35 कर दिया इसने, ठीक है। ऐसा ये हमारे साथ करता है, मतलब हमारे नीचे टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा ये थोड़ा कम होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसको यहाँ पे हमारे गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेट देखिए यहाँ लिखा है द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, देखा, इस वजह से कि इसको अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। अब एडल्ट में जो हमारे टेस्टिस होते हैं ओवल शेप, लेंथ इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। द टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग से कवर्ड होते हैं। ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको रुकिए ओके, ये है ना, ये तो काम चल नहीं रहा, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट्स, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा कि टेस्टिस के अंदर हमारे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उस कंपार्टमेंट को हम करते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, याद रखिए। और ये जो डायग्राम है ना, एक मिनट इसको ब्लैक से कर लेते हैं। यूरेटर कहाँ होता है, सेमिनाइल वेसिकल, इस एक एक चीज़ रट लीजिए, ये नीट में बहुत आता है। और अगर क्लास 12 के बच्चे हैं और सीधी बात है आपको मेल रिप्रोडक्टिव का क्वेश्चन उठा के यही पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बात है। पता है आजकल क्या होता है, डायग्राम क्वेश्चन बना के पहले तो क्या होता है, डायग्राम आते थे आपको लेबलिंग करनी है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड ख़त्म है। आजकल क्या है, आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि बताइए टेस्टिस से स्टार्ट किया और हमें पेनिस से बाहर निकलना है तो व्हाट इज द पाथ वे, ठीक है, पाथ वे बताना है। तो भाई पाथ वे तो कोई जानेगा जिसने पढ़ाई की हुई है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें है ईच लोब्यूल कंटेन्स, देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। याद रखिएगा 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 कितना 1 to 3, यहाँ लिखा है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, उसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अब हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड सर्टोरी सेल। मतलब कि एक समझिए जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक कहते हैं मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं,
ये देखिए ब्लैक कलर, थोड़े पॉइंट कम कर लेते हैं, ठीक। इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। और एक होता है सर्टोली सेल, ठीक। ये है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और पहले इधर डायग्राम देख लेते हैं। यूरेटर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पाया जाता है वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, डिफरेंशिया, रीटी टेस्टिस, टेस्टिकुलर ओब्यूल्स, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्ट्रेट, पल्मोनरी यूरेथ्रल, इधर यूरेथ्रा टेस्टिस, ग्लैंस पेनिस, ये सब चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आते हैं कि सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है। सबसे मेन सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। याद रखिएगा, जो सर्टोली सेल्स हैं इसका फंक्शन है, ये सर्टोली मतलब न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर रहा है हमारे जर्म सेल्स को, ओके, इतना याद रखिए। और द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, जो हमारा रीजन है किसके बाहर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने 1 2 3 बोले थे, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, मैंने ऊपर क्या बताया था, ये देखिए इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करते हैं, ये नरिश करते हैं, इनको नरिशमेंट मतलब उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ये मैंने बताया ना कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो जगह बच जाती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो उसको कहते हैं लिडिक सेल। ये ही जो सेल है इसको मैं रेड से कर देता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लिडिक सेल हैं, ये लिडिक सेल्स सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ये एंड्रोजन सीक्रेट करती है, एंड्रोजन, ठीक है। ये आपको ये पढ़ लेना पूरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। एंड्रोजन सीक्रेट करती है लिडिक सेल, ये रहा लिडिक सेल, ठीक। लिडिक सेल एंड्रोजन सीक्रेट करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारी, ये आपको आने ही चाहिए, ठीक। अब मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स ये होते हैं, इसमें सबसे पहला रेटी टेस्टिस, वासिफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, मतलब एसेसरी डक्ट्स बोला गया है, ठीक है। उसके बाद द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक पाथ, मैं आपको एक पाथ लिख के दे रहा हूँ, आप उस पाथ को गौर करिए। पहले नीचे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। पेन की निब पतली कर देते हैं। देखिए सबसे पहले रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस, ठीक है, शॉर्ट में लिखूँगा। रीटी टेस्टिस हुआ, इसके बाद हम रीटी टेस्टिस से कहाँ बढ़े, जल्दी बताओ। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रीटी टेस्टिस, वासिफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब यहाँ से हम आ गए वासा एफ्रेंशिया, फिर आ गए हम एपिडिडाइमिस, पीडिडाइमिस, उसके बाद आ गए वास डिफरेंस, उसके बाद आ गए हम किस में, यूरेटर, क्यों इसमें जाएगा ना, देखो पहले किस में जाएगा, वास डिफरेंस गया नहीं, यूरेटर में नहीं, यूरेटर एक अलग चीज़ है। वास डिफरेंस जाएगा हमारा सेमिनी वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, फिर ये जाएगा प्रोस्ट्रेट, फिर जाएगा ये बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, फिर बाहरी पेनिस के थ्रू निकल जाएगा, ओके। ये आपको पढ़ना है, यही सीक्वेंस याद रखिएगा। इसमें आपको और कुछ नहीं दिया गया, इसमें सब यही दिया गया कि कौन सा पाथ आपका कैसा है। और ये यूरेथ्रल मीटस मतलब जो ओपनिंग है ना उसकी, आपकी यूरेथ्रा की, उसको कहते हैं, ओके। चलिए तो नीचे आ जाते हैं। ये हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स जो बाहर होते हैं, जिससे हम एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं जो हमारा, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो पहला है, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल कहते हैं। स्पर्मेटोजुआ जब एक स्पर्म मैच्योर हो जाएगा, ओके। सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट दे रही हैं इसको, ठीक है, आगे नीचे। उसके बाद
The penis is made external genitalia is made of special tissue that help erection of penis to facilitate insemination। मतलब जो पेनिस है एक तरह का आपका स्पेशल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका कह सकते इरेक्ट होता है। इरेक्ट जानते हैं ना आप, बताना नहीं पड़े आपको इरेक्शन का मतलब क्या होता है, इतना तो आप सीधी बात है 12th में आगे नीट की प्रिपरेशन करें आपको पता होगा। ठीक, उसको इरेक्शन करने के लिए क्या होता है, ये ऐसे टाइप के स्पेशल टिश्यू बने होते हैं। अगर देखिए हम हाई लेवल की बात करेंगे तो उसमें स्पॉन्जियोसोम और इतना पता नहीं क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो सब नहीं है, आपको पढ़ना है, कोर्स में इतना नहीं आता है। इस साल का नीट का 2020 का पेपर इतना हलवा आया था, उसमें ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया था, कोई टफ चीज़ नहीं आई थी, इसलिए आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप का नहीं, सब आपका NCERT बेस आएगा। अब ये याद रखिए, दस एनलार्ज एंड पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस एंड इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन, इसको फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, और जो मेल एसेसरी ग्लैंड है, याद रखिए मेल एसेसरी ग्लैंड कौन से हैं, सेवाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है नीट में पहले से आता ही आ रहा है, ये आ रहा है कि secretion of these gland consist of seminal vesicle। इसमें कौन कौन सा, इसमें देखिए कौन कौन से केमिकल सिक्रेट होते हैं, ये आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। सबसे पहले होता है फ्रक्टोज, फिर कैल्शियम, फिर सर्टेन एंजाइम, और उसके बाद जो बल्बो यूरेथ्रल है इसका क्या फंक्शन होता है, ये लुब्रिकेट करता है पेनिस को। मतलब जब आप कॉपुलेशन करते हैं, कॉपुलेशन में समझ रहे हैं सेक्स करते हैं जब, तो क्या है जब आपका पेनिस वजाइना में जाता है तो क्या है आपका एक प्री जैकुलेशन एक होता है, मतलब जो बल्बो यूरेथ्रल एक सिक्रेट करता है उसमें स्पर्म्स होते हैं, तभी कहते हैं ना कि अगर वो हम आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या है कि वो आपका एक लुब्रिकेट निकालता है, जैसे लुब्रिकेशन आप सब अटेंड करते हैं, जिससे कि वो क्या करे उसका एसिडिफाई, उसको न्यूट्रल करे पहले, क्योंकि जो आपका यूरिन है वो एसिडिक होता है। जब वो वहाँ से पास करेगा बल्बो यूरेथ्रल का जो सिक्रेशन, वो उसको न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल करने तो वो वजाइना में जाएगा, वजाइना को भी नॉर्मल करेगा पहले, उससे क्या है आपको लुब्रिकेट होगा, लुब्रिकेट से आप समझ सकते हैं। उसके बाद यही सब है। ठीक है, अब आगे है फीमेल वाले पे। फीमेल अब कल स्टार्ट करते हैं, आज बस मेल तक की बात की, कल फीमेल करते हैं, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कल हम पढ़ेंगे। ओके चलिए फ्रेंड्स, ओके टाटा बाय बाय। अब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को। ओके बाय।